हम एक माउंटेन की वर्थ कैसे मापते हैं? उसकी हाइट, एज या इससे कि वह क्या देता और प्रोटेक्ट करता है। अरावली रेंज एक साइलेंट सेंटिनल ने सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। ये सिर्फ मैप पर एक फीचर नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये थार डेजर्ट को रोकती और मॉनसून को गाइड करती है, जिससे नॉर्दर्न इंडिया में जान आती है। लेकिन अब ये गार्डियन लड़खड़ा रहा है। हम इसके फाउंडेशन को स्टोन और मिनरल्स के लिए तोड़ रहे हैं। इसकी असली वर्थ ट्रक लॉर्ड्स ऑफ स्टोन में नहीं बल्कि उस लाइफ में है जिसे यह सस्टेन करता है। क्या होता है जब दीवार टूटने लगती है? हम उस जवाब को अभी जी रहे हैं। इमेजिन करो एक दुनिया जहां अरावली अर्थ से उठती थी। उनकी चोटियां घिस गई हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट अनब्रोकन है। 800 किलोमीटर में फैली ये थार डेजर्ट और फर्टाइल प्लेन्स को डिवाइड करती है। ये मॉनसून रोकती है, बारिश लाती है और एक्वीफर्स को रिचार्ज करती है। इनके जंगल इस रीजन के फेफड़े हैं, हवा को फिल्टर करते हैं। लेकिन अब गार्डियन खतरे में है, नेचर से नहीं, ह्यूमैनिटी से। इसके कॉन्सिक्वेंस सामने आ रहे हैं अलार्मिंग स्पीड के साथ। क्या हम इसकी पुकार का जवाब देंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? अरावली को उसके असली इनहैबिटेंट्स की आंखों से देखिए। लेपर्ड, हाइना, सियार और अनगिनत पक्षियों के लिए यह रेंज घर है। जंगल और गुफाएं शेल्टर, खाना और रिफ्यूज देती हैं। एक वाइल्ड आइलैंड, बायोडायवर्सिटी का हेवन। जब हम रोड्स काटते हैं या पहाड़ ब्लास्ट करते हैं तो एंशिएंट कनेक्शंस टूटते हैं, वाइल्ड सिकुड़ता है। हेल्दी इकोसिस्टम की आवाजें, मोर, पोर्क्यूपाइन, प्रीडेटर्स अब मशीनरी से दब रही हैं। उनकी खामोशी हमारी चेतावनी है। अरावली का डिस्ट्रक्शन कोई सिंगल एक्ट नहीं है बल्कि एक स्लो, लगातार मिटाने वाली प्रोसेस है। सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि जो पहाड़ियां अरबों सालों से खड़ी थीं, वे अब गायब हो चुकी हैं, फ्लैट कर दी गई हैं, खोखली कर दी गई हैं और हटा दी गई हैं। राजस्थान में 31 पूरी पहाड़ियां सौंग गायब हो चुकी हैं। सर्वे किए गए एरिया का एक चौथाई माइनिंग में खो गया है। जो पत्थर कभी इन पहाड़ों को बनाते थे, अब हमारे शहर, सड़कें और मॉल्स बनाते हैं। हर नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एक हिडन कॉस्ट होती है, एक कर्ज जो लूटे गए पहाड़ों का है। हमारे सिटियों की प्रॉस्पेरिटी हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के डिस्ट्रक्शन पर बनी है। हर गायब हुई पहाड़ी उस दीवार में एक और दरार है जो डेजर्ट को रोके हुए है। हमारी हवा को साफ करने वाला एक और फेफड़ा खो गया है। यह लॉस क्यूम्युलेटिव है जो पूरी रेंज की फंक्शन करने की एबिलिटी को कमजोर कर रहा है। हम सिर्फ पत्थर नहीं हटा रहे हैं, हम एक लिविंग लैंडस्केप के वाइटल ऑर्गन्स हटा रहे हैं। पेशेंट क्रिटिकल फेलियर के साइन दिखा रहा है। एविडेंस स्पष्ट है, कॉन्सिक्वेंस अनडिनाइबल है। अरावली और कितना सह सकती है? अरावली इंडिया के नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, के हार्ट तक फैली हुई है। यहाँ घनी अर्बन स्प्राइनल के बीच वे शहर के ग्रीन लंग के रूप में काम करती हैं। दिल्ली रिज जैसी फॉरेस्टेड रिजेस वाइटल ओएसिस हैं जो लाखों लोगों के लिए हवा को साफ करती है। पेड़ धूल और पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऐसी सर्विसेज जो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटियों में से एक में अनमोल हैं। अरावली नॉइज को कम करती है, टेम्परेचर्स को लोअर करती हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से राहत देती है। फिर भी यहाँ भी लैंड के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। अवैध अतिक्रमण, कंस्ट्रक्शन और वेस्ट डंपिंग इन वाइटल ग्रीन स्पेसेस को फ्रैगमेंट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स काटे जा रहे हैं और जंगल सिकुड़ रहे हैं। हम अपने खुद के फेफड़ों को घुटन दे रहे हैं, उन्हीं ट्रियों को काट रहे हैं जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। दिल्ली रिज को सिर्फ रियल एस्टेट के रूप में ट्रीट करना इमेजिनेशन की एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर है। लाखों लोगों का फ्यूचर नेचर के इन आखिरी गढ़ों के सर्वाइवल पर डिपेंड करता है। क्या हम अपने ग्रीन लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे या उन्हें कंक्रीट के नीचे गायब होने देंगे? अरावली के लिए सबसे खतरनाक खतरा डायनामाइट नहीं बल्कि एक कलम का शांत स्ट्रोक है।
लीगल डेफिनेशंस और अमेंडमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि रेंज के बड़े एरिया से प्रोटेक्शन छीन ली जाए। हरियाणा में एक प्रस्तावित कानून कुछ जिलों में अरावली पहाड़ियों के 99% तक से प्रोटेक्शन हटा सकता है। आर्बिट्ररी हाइट रिक्वायरमेंट्स और रीडेफिनेशंस पास्ट की इलीगैलिटीज को रिवॉर्ड करते हैं और आगे के डिस्ट्रक्शन के लिए रास्ता खोलते हैं। माइनर्स बस एक पहाड़ी की हाइट कम कर सकते हैं ताकि प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकें, फिर बाकी को पूरी तरह से माइन कर सकें। यह लीगल मैन्यूवरिंग नेचर के खिलाफ एक शांत युद्ध है जो सिमेंटिक्स के साथ प्रोटेक्शंस को खत्म कर रहा है। पेपर पर वर्ड्स बदलकर जंगल और हैबिटेट्स प्रॉफिट के लिए सैक्रिफाइस किए जाते हैं। पहाड़ को परवाह नहीं कि हम उसे क्या कहते हैं, जंगल जंगल है, चाहे लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं। लेकिन ये डेफिनेशंस सर्वाइवल या डिस्ट्रक्शन तय करती हैं। अरावली का फेट कोर्ट रूम में तय हो रहा है, जमीन पर नहीं। इन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंस जनरेशनों तक गूंजेंगे। क्या हम कानून को मिटाने का एक टूल बनने देंगे? अरावली हमेशा से थार डेजर्ट को रोकने वाली महान दीवार रही है। उनकी प्रेजेंस एरों को वेस्टर्न साइड पर रेत गिराने के लिए मजबूर करती है, जिससे प्लेन्स हरे भरे और फर्टाइल रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे माइनिंग गैप बनाती है, डेजर्ट कम से कम 12 मेजर ब्रेचेस से आगे बढ़ रहा है। रेत से लदी एरे अब और आगे जाती हैं, जो कभी प्रोटेक्टेड लैंड्स थे वहां डिजर्टिफिकेशन लाती हैं। दिल्ली और एनसीआर में धूल के तूफान ज्यादा बार और इंटेंस होते जा रहे हैं। यह कमजोर होती अरावली शील्ड का सीधा नतीजा है। एग्रीकल्चरल लैंड अपनी फर्टिलिटी खो रही है, पानी के स्रोत गाद से भर रहे हैं और ग्रामीण आजीविकाएं खतरे में हैं। अगर डिस्ट्रक्शन जारी रहता है तो रीजन का क्लाइमेट और गर्म और सूखा हो जाएगा। मॉनसून की बारिश फेल हो सकती है और हरे भरे लैंडस्केप बंजर भूमि में बदल सकते हैं। हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए पूरे सब कॉन्टिनेंट की स्टेबिलिटी के साथ जुआ खेल रहे हैं। रेगिस्तान पेशेंट है और वह आगे बढ़ रहा है। कॉन्सिक्वेंस दूर के नहीं हैं, वे अभी हो रहे हैं। दीवार टूट रही है और रेगिस्तान अंदर आ रहा है। क्या हम बैरियर को फिर से बनाएंगे या रेत को जमीन वापस लेने देंगे? ये चॉइस अर्जेंट है। अरावली एक वाइटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो नॉर्दर्न इंडिया में रिजर्व्स और जंगलों को जोड़ती है। यह कनेक्टिविटी लेपर्ड और हाइना जैसी स्पीशीज के सर्वाइव और फलने फूलने के लिए एसेंशियल है। हर नई माइन, हाईवे या टाउनशिप इस एंशिएंट कॉरिडोर को काटती है, जिससे हैबिटेट के आइसोलेटेड आइलैंड बनते हैं। फंसे हुए पॉपुलेशंस डिजीज, इनब्रीडिंग और लोकल डिजास्टर्स के प्रति वल्नरेबल होते हैं। जैसे जैसे हैबिटेट श्रिंकते हैं, जानवर इंसानों के साथ ज्यादा करीब से कांटेक्ट में आने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेजेडी होती है। सबर्ब्स में लेपर्ड इन्वेडेडर नहीं है, हमने उनकी दुनिया पर इन्वेड किया है। छोटे पार्कों को फेंस करना काफी नहीं है, नेचर को स्पेस और कनेक्टिविटी की जरूरत है। कॉरिडोर को डिस्ट्रॉय करना पूरे रीजन की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को कमजोर करता है। एक टूटा हुआ कॉरिडोर एक टूटे हुए इकोसिस्टम की ओर ले जाता है, जो लाइफ को सस्टेन करने में असमर्थ है। अपने एनिमल्सों के बिना जंगल की खामोशी एक्सटिंक्शन की खामोशी है। अरावली का जीवन का धागा टूट रहा है। क्या हम इसे ठीक करेंगे या इसे टूटने देंगे? हम एक प्रेसिपिस पर खड़े हैं। 2.5 अरब साल पुरानी रेंज का फेट बैलेंस में लटका हुआ है। नुकसान गंभीर है और कई जगहों पर इरिवर्सिबल है। अरावली एक रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। एक बार रनिंग गए तो वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। चेतावनी के संकेत, धूल के तूफान, गिरता जल स्तर, प्रदूषित हवा, वाइल्ड लाइफ संघर्ष एक सिस्टम के कोलैप्स के लक्षण हैं। अरावली को खत्म करके हम खुद को डेजर्ट, पॉल्यूशन और पानी के संकटों के सामने उजागर करते हैं। ये कुछ एक्टिविस्टों की लड़ाई नहीं है, इसके लिए हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चेंज की जरूरत है। हमें अरावली को लाइफ के कम्युनिटी के रूप में देखना चाहिए, न कि कमोडिटी के रूप में। हर नागरिक, पॉलिसी मेकर और बिजनेस लीडर को यह समझना चाहिए कि क्या स्टेक पर लगा है। हमें मजबूत प्रोटेक्शंस की मांग करनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आत्मसंतुष्टि का समय खत्म हो गया है, एक्शन का समय अब है। आइए हम वह जनरेशन बने
जो अरावली को बचाती है, क्योंकि उन्हें बचाकर हम शायद खुद को ही बचा रहे होंगे। चॉइस हमारी है और घड़ी चल रही है।